ज़राए के हवाले से खबर है कि कश्मीर मसले पर वुज़रा का ग्रुप तश्कील दिया गया है। ग्रुप में रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर, धर्मेंद्र प्रधान शामिल होंगे। ये वुज़रा का ग्रुप कश्मीर की तरक्की के मामले पर एक खाका तैयार करेगा। बताया जा रहा है कि वुज़रा का ग्रुप 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। ग्रुप की रिपोर्ट पर जम्मू कश्मीर के लिए एक और पैकेज का ऐलान मुमकिन बताया जा रहा है। हुकूमत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। तो हुकूमत की तरफ से एक ग्रुप तैयार किया गया है जो कश्मीर में एक कश्मीर मसले पर वुज़रा का ग्रुप तश्कील दिया गया है और इस ग्रुप में रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत और जितेंद्र सिंह तोमर शामिल हैं। इस बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, ये जो ग्रुप बनाया गया है ये कश्मीर के लिए एक नया खाका तैयार करेगा, इसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या उम्मीद है इस ग्रुप से? देखिए, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो क्रिएट किया गया है इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो मंत्री हैं वो शामिल हैं। रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज की है जिसमें रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान इस GOM के में शामिल हैं। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि कश्मीर के लिए डेवलपमेंट पर अब फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, वहां पे विकास जो पिछले 70 साल पर नहीं हुआ था अब वो विकास वहां होगा। तो ऐसे में इस GOM के पास मैंडेट ये है कि वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है कश्मीर के विकास को लेकर, कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और GOM को ये 31 अक्टूबर से पहले ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में उन रिकमेंडेशन होंगी कि क्या कुछ किया जाना चाहिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज की तरफ से, ताकि कश्मीर में विकास हो सके, कश्मीर में डेवलपमेंट हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, युवाओं की भर्ती हो सके, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, टूरिज्म को बेहतरी हो, टूरिज्म का बढ़ावा मिले। तो ऐसे में ये GOM जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसकी हालांकि अब तक की 2 मीटिंग इसकी हो चुकी हैं और इसमें स्किल डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई है और यूथ पर भी फोकस रहा है इस GOM का। और माना जा रहा है कि इस GOM के रिकमेंडेशन पे ही अगले पैकेज की अनाउंसमेंट हो सकती है जो सेंटर की तरफ से अनाउंस होगा। जी शैलेंद्र, पैकेज से क्या मुराद? पैकेज क्या फंड्स की सूरत में होगा या पैकेज जॉब्स की सूरत में होगा? देखिए, इससे पहले भी जब पैकेज दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो अनाउंस किया गया था उसमें भी पैकेज फाइनेंशियल जरूर रहता है, लेकिन उसको अलग अलग हिस्सों में उसको बांटा जाता है। जैसे कुछ टूरिज्म के लिए एक पैकेज होगा कि वहां पे जो डेवलपमेंट टूरिज्म की करनी है वो कैसे होगी। युवाओं के लिए एक पैकेज हो सकता है कि उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाए कश्मीर में। वही साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी पैकेज हो सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर ये बातचीत के जरिए ही, हालांकि इसमें अब तक ये साफ नहीं है कि पैकेज किस शेप में होगा, उसकी शेप तभी सामने आएगी जब GOM अपनी रिपोर्ट इस पर सौंपेगा। लेकिन आज भी एक अहम मीटिंग शाम को होने वाली है कैबिनेट की और माना जा रहा है कि इसमें भी कश्मीर को लेकर एक पैकेज की अनाउंसमेंट की चर्चा फिलहाल चल रही है। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अब तक नहीं है। कहा जा रहा है कि आज भी एक कश्मीर को लेके एक पैकेज की घोषणा हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। आज की CCS की मीटिंग भी होनी है, उसके बाद CCEA की भी मीटिंग होनी है, इकोनॉमिक अफेयर्स की। उसके बाद शाम 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर को लेकर एक अनाउंसमेंट बड़ी हो सकती है। जी, यानी कि ये एक खुश आयद खबर है कश्मीर के ताल्लुक से। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए।